अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। तो लेकिन इम्यूनाइजेशन से पहले जो है हमने यहाँ तक तो पढ़ा था, एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी हमने कंप्लीट करा था, लेकिन एक पॉइंट रह गया था जो मैं भूल गया था वहाँ पे पढ़ाना। तो आज मैं इसी के साथ इसको कंटिन्यू करता हूँ, दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इम्यूनिटी। इसको कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट ऑकर्स व्हेन अ हाई परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग इन कम्युनिटी इज़ इम्यून, क्या हो जाते हैं, इम्यून होते हैं टुवर्ड्स अ डिजीज़, ईदर थ्रू द वैक्सीनेशन, या तो वैक्सीनेशन की वजह से जब वैक्सीन डालते हैं, या फिर प्रायर इलनेस, या पहले से उनको कोई डिजीज़ हुई है उसकी वजह से वो इम्यून हुए हैं। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन जो है ये डिजीज़ फैलना जो है वो बंद हो जाता है। आपने सुना होगा कि अगर एक कम्युनिटी में ज़्यादा लोग जो हैं किसी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो जाएं तो वो डिजीज़ जो है वो स्प्रेड नहीं होती। यही कंसेप्ट होता है हर्ड इम्यूनिटी का। मतलब कि अगर ज़्यादातर लोग जो है या तो वैक्सीन से इम्यून हो जाते हैं, या फिर उनको जो है पहले से वो डिजीज़ हो चुकी होती है, तो वायरस या बैक्टीरिया को नए लोग मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसमें वो फैल नहीं सकते, है ना, जिसकी वजह से वो फैल नहीं सकते। इस वजह से क्या होता है कि डिजीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो हर्ड इम्यूनिटी का बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि ये उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है जो कि वैक्सीन्स नहीं ले सकते, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए, और जो वो पेशेंट्स जो कि जिनका इम्यून सिस्टम जो है कंप्रोमाइज्ड होता है, मतलब जो कि इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, लाइक HIV जिनमें माल न्यूट्रिशन होगा, जो कि इन्फेक्टेड होंगे HIV से, जो कि क्या करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को क्या कराते हैं, कंप्रोमाइज़ कराते हैं, ठीक है ना, जिनकी इम्यूनिटी ही नहीं होती, तो उनमें भी जो है ये हर्ड इम्यूनिटी जब होती है तो वो प्रोटेक्ट करती है उनको भी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो क्या होती है इम्यूनाइजेशन? Immunization is the protective process by which the body produces antibodies against the vaccine preventable diseases, through administration of specific vaccine। मतलब कि इम्यूनाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हम बॉडी को किसी डिजीज़ से बचाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी को किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से बचाने के लिए क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। जब हम वैक्सीन्स देते हैं, क्या करते हैं, जब हम बॉडी को वैक्सीन्स देते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो कि फ्यूचर में उस डिजीज़ से फाइट करने में जो है हमें हेल्प करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इम्यूनाइजेशन का, ये डिजीज़ होने से पहले ही जो है प्रोटेक्शन दे देता है, जिससे क्या होता है कि जो सीरियस इलनेसेस होती हैं उससे बचाया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल जब हम मीज़ल्स वैक्सीन जो है देते हैं किसी पेशेंट को, मतलब कि मीज़ल्स वैक्सीन लेने के बाद जो है बॉडी जो है वो मीज़ल्स वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, और फ्यूचर में अगर वायरस जो है वो बॉडी में इन्फेक्ट करने आता है तो क्या होगा, वो बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले से ही वो जो है उसने प्रोटेक्ट करके रखा है और उसके लिए जो है मेमोरी ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, देन उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन तो क्या है? टू प्रोटेक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रिवेंटेबल डिजीजेस लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, मीजल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी एंड टेटेनस एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन जो होती है, ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है, इसका मेन गोल क्या होता है कि ऐसी डेंजरस डिजीज़ से बचाना, है ना, जो कि वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट हो सकती हैं। जैसे हमारे पास पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया एक्सेट्रा, ये सारी जैसे, और टेटेनस। ठीक है ना, ये डिजीज़ जो है ये सेवियर कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ भी कॉज कर सकती है, ये हमें पता है सबको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक चाइल्ड को पोलियो वैक्सीन जो है वो मिल जाता है तो उसको लाइफ टाइम पैरालिसिस होने का रिस्क जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिजीजेस स्टिमुलेट द होस्ट बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक मेमोरी डेवलप कर लेता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में वही इन्फेक्शन अगर फिर से होता है तो बॉडी उसको तुरंत जो है
इमीडिएटली क्या करती है, फाइट ऑफ कर लेती है और उससे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। वैक्सीन जो होती हैं वही वैक्सीन में वीक या फिर डेड वायरसेस या फिर बैक्टीरिया जो है होते हैं, जिनमें मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करते पर बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है उसको एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जो है वो ट्रेन करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मीज़ल्स वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है कि अगर फ्यूचर में मीज़ल्स वायरस जो है वो फिर से आता है इन्फेक्ट करने के लिए, तो बॉडी उसको पहले से ही जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इसकी मेमोरी होती है। अब सुनना, यहाँ पे इम्यूनाइजिंग एजेंट्स की बात की यहाँ पे, जिसमें 3 आते हैं। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में 3 आते हैं, एंटीसेरा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड वैक्सीन्स। एंटीसेरा क्या होता है, ये हॉर्सेज या फिर नॉन ह्यूमन सोर्सेज से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एमरजेंसी में दी जाती हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल रैबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डॉग बाइट के बाद दिया जाता है ताकि वायरस जो हो बॉडी में चला गया वो फैल ना सके, वो स्प्रेड ना हो सके। देन दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या होती है, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देती हैं जो कि इमीडिएटली या फिर तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। देन उसके बाद वैक्सीन्स की बात करें तो वैक्सीन हमें पता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये होते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। देन उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इनमें 5 मेजर क्लासेस होते हैं। सबसे पहला IgM। ठीक है, IgM जो होता है ये भी एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो कि सबसे पहले एंटीबॉडी जो कि इन्फेक्शन होने के बाद बनती है। मतलब कि एक पर्सन है, उसको जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM। ठीक है, IgM सबसे पहली एंटीबॉडी होती है। दूसरी जो एंटीबॉडी होती है दैट इज़ IgG। कौन सी, IgA होती है। ठीक है, IgA की मैं बात करूं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती है, सलाइवा में प्रेजेंट होती है, और ये जो वायरसेस होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं उनके खिलाफ लड़ता है, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन तो तीसरा होता है IgG। ठीक है, IgG यहाँ पे लिखा है IgG, ये क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और प्लेसेंटा से न्यूबॉर्न तक जो है ट्रांसफर होती है। जो मदर और फीटस के बीच का जो ब्रिज होता है वो होता है प्लेसेंटा, और उसी के थ्रू, उसी ब्रिज के थ्रू जाता है ये एंटीबॉडी। याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा के थ्रू, माँ के प्लेसेंटा से कहाँ जाती है, फीटस में, वो होती है IgG। याद रखना, ठीक है, IgG। देन उसके बाद IgE, ये क्या होती है, ये जो एंटीबॉडी होती है ये एलर्जीज और पैरासाइट इन्फेक्शंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि कोई भी एलर्जी होती है तब कौन सी बनती है, याद रखना है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी बनती है एंटीबॉडी, होती है IgE, याद रखना है। देन उसके बाद IgD क्या होती है, इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, IgD का, याद रखना, इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को रेगुलेट करने का काम IgD का होता है। ठीक है, नाउ अब सुनना, यहाँ पे जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशंस अवेलेबल फॉर पेसिव इम्यूनाइजेशन। पेसिव इम्यूनाइजेशन जो है इसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशंस होती हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं इनका यूज़ पहले याद रखो, इनका यूज़ जो है वो पेसिव इम्यूनिटी देने के लिए होता है जो कि इमीडिएटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये इम्यून सिस्टम को क्या नहीं करते, एक्टिवेट नहीं करते, इमीडिएटली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मेनली ये 2 तरह के होते हैं। पहला नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, NHIG भी लिख सकते हो, क्या, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या होता है, ये जो होता है ये जनरल इम्यूनिटी के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपको पता होगा हेपेटाइटिस A या फिर मीजल्स के पोस्ट एक्सपोजर प्रोटेक्शन के लिए जो इम्यूनिटी हम यूज़ करते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक या फिर हाइपर इम्यून ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर स्पेसिफिक हाइपर इम्यून इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये स्पेशल डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं। स्पेशल डिजीज़ इन द सेंस जैसे हमारे पास टेटेनस हो गया, रैबीज़ हो गए, हेपेटाइटिस B हो गया। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो काम करती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी को रैबीज़ का एक्सपोजर हो जाता है, मतलब कि डॉग बाइट का एक्सपोजर हो जाता है, तो उसको जो है इमीडिएटली या फिर तुरंत जो है वो रैबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दिया जाता है जो कि वायरस को स्प्रेड होने से रोकता है, वायरस को फैलने से रोकता है। ठीक है, देन उसके बाद एंटीसेरा, ये क्या होता है, दीज आर दी मटीरियल्स, क्या होता है, ये मटीरियल्स होते हैं प्रिपेयर्ड इन एनिमल्स, या तो एनिमल्स में प्रिपेयर किए जाते हैं, एनिमल्स में, ठीक है, और नॉन ह्यूमन सोर्सेज, जैसे कि जो कि ह्यूमन सोर्सेज नहीं होते, जैसे हॉर्सेस। ये एंटीसेरा जो है ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज, जैसे मेनली यहाँ पे लिखा है हॉर्सेस, है ना, हॉर्सेस जो है, हॉर्सेस से क्या किए जाते हैं, इनमें प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये तब यूज़ किए जाते हैं जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता या उसके पास टाइम नहीं है इम्यूनिटी डेवलप होने का। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो है इमरजेंसी केसेस में। आप याद रखना कि ये इमरजेंसी केसेस में जो एंटीसेरा होते हैं लाइफ सेविंग हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं नहीं, ये होते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो कोबरा, आपने सुना होगा, कोबरा स्नेक अगर बाइट करता है
तो उसको तुरंत जो है क्या दिया जाता है, एंटी वीनोम दिया जाता है, जो कि हॉर्स से प्रिपेयर होता है। और ये वीनोम क्या करता है, ये वीनोम जो है ये क्या करता है, ये वीनोम को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। ये जो हमने दिया एंटी वीनोम, ये क्या करता है, वीनोम को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है और पेशेंट की जान जो है वो बचा सकता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है वैक्सीन्स, ठीक है, लास्ट टॉपिक है वैक्सीन्स। अ वैक्सीन इज एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। वैक्सीन जो है ये एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये जो वैक्सीन होते हैं ये इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है ताकि बॉडी जो है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए जो है वो रेडी हो सके। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में एंटीजन्स होते हैं जो कि बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, पर ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। एक्टिवेट करते हैं, एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन आपने सुना होगा, वो क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटेनस। DPT का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस जिसका दूसरा नाम क्या होता है वूपिंग कफ, और टेटेनस, इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद A vaccine is antigenic but not pathogenic. Vaccination is a method of giving antigen to stimulate the immune response through active immunization। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या होता है कि ये वैक्सीन जो होता है इनमें एंटीजन होता है ना, एंटीजन होता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये डिजीज़ कॉज नहीं करता। ये एंटीजन जो है या तो डेड या फिर वीक मतलब एटीन्यूएटेड फॉर्म में होता है, जो कि बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होने में जो है वो हेल्प करता है, बिना किसी सीरियस इन्फेक्शन के। डिजीज़ कॉज नहीं करता, कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। या तो डेड होगा, इसमें एंटीजन जो है वो डेड होगा, या फिर वीक मतलब एटीन्यूएटेड फॉर्म में होगा, लेकिन ये क्या करता है, एंटीजन की तरह काम करता है, इम्यून सिस्टम को एंटीजन की मतलब कि स्टिमुलेट करने का काम करता है, लेकिन ये डिजीज़ कॉज नहीं करता क्योंकि इसमें उतनी हिम्मत ही नहीं है। इसको हमने किल किया होता है या फिर उसको वीक बनाया होता है, इसीलिए ताकि ये डिजीज़ कॉज ना करे, खाली एंटीजन की तरह हमारी बॉडी के लिए काम करे, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, पोलियो वैक्सीन जो होता है जो दिया जाता है बच्चों को, उसमें क्या होता है, वीक पोलियो वायरस होता है जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करता, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है। अब सुना यहाँ पे, अब हम वैक्सीन्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को जो है, हर एक टाइप को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ठीक है। लाइव वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम लाइव इन्फेक्शियस एजेंट्स विदाउट एनी अमेंडमेंट, एग्जांपल OPV, ऑरल पोलियो वैक्सीन एंड BCG, ठीक है। मतलब कि ये वैक्सीन जो है लाइव मतलब जिंदा इन्फेक्शियस एजेंट से बनाए जाते हैं जो कि वीक मतलब एटीन्यूएटेड फॉर्म में होते हैं, यानी ये वायरस या बैक्टीरिया अलाइव होते हैं लेकिन कमज़ोर कर दिए जाते हैं ताकि डिजीज़ कॉज ना करें। और ये याद रखना, ये जो लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, OPV मतलब ऑरल पोलियो वैक्सीन। ये क्या होते हैं, जो पोलियो वायरस जो होता है उसका वीक वर्जन होता है जो कि बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। और दूसरा BCG वैक्सीन जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद इनएक्टिवेटेड और किलर्ड वैक्सीन्स, ठीक है। दूसरा क्या है, इनएक्टिवेटेड और किलर्ड वैक्सीन्स। ऑर्गेनिजम्स आर किलर्ड और इनएक्टिवेटेड बाई हीट और केमिकल्स बट रिमेन एंटीजेनिक। दे आर यूजुअली सेफ बट लेस इफेक्टिव दैन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। मतलब कि इस टाइप की वैक्सीन जो होती हैं इनमें बैक्टीरिया या फिर वायरस को मार दिया जाता है या इनएक्टिवेट कर दिया जाता है हीट या केमिकल्स के थ्रू। हीट या केमिकल्स का यूज़ करते हैं और इन बैक्टीरिया और वायरस को हम मार देते हैं या फिर उनको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इनएक्टिवेटेड या फिर किलर वैक्सीन्स होती हैं ये जो है सेफ़ होते हैं क्योंकि लाइव वायरस जो है नहीं होता, वायरस जो है इसमें लाइव नहीं होता, लेकिन इनका इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए बूस्टर डोज़ की हमें जो है मतलब दोबारा देने की ज़रूरत पड़ती है, बूस्टर डोज़ की ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है, ठीक है। देन उसके बाद द ओनली एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन टू दियर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सीवियर लोकल और जनरल रिएक्शन टू अ प्रीवियस डोज। और फिर उसके बाद एग्जांपल्स की बात किया, मतलब कि अगर किसी पर्सन को जिसको पिछला डोज दिया था उस डोज के बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया था तो उसको दोबारा ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसमें कंट्रा इंडिकेशन होती है, क्योंकि अगर उसको सीवियर रिएक्शन हो रही है तो इसका फ़ायदा ही क्या है देने का, ठीक है ना। तो ये हम उसमें नहीं दे सकते, इसमें ये कंट्रा इंडिकेशन होती है। देन उसके बाद एग्जाम्पल इसमें बात करी है, जैसे पोलियो हो गया, पोलियो में कौन सा IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, याद रखना पोलियो में कौन सा IPV, ये क्या होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और उसके बाद कॉलरा एंड रैबीज़ वैक्सीन, ठीक है, याद रखना। देन उसके बाद आते हैं टॉक्सॉइड्स। क्या होते हैं टॉक्सॉइड्स? दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिटॉक्सिफाइंग द एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ सम बैक्टीरिया रेंडरिंग देम एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक।
एडजुवेंट एग्जाम्पल एलम प्रेसिपिटेशन इज़ यूज टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, एग्जाम्पल डिप्थीरिया एंड टेटेनस। ठीक है, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स मतलब जहरीले सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और टॉक्सॉइड वैक्सीन जो होती है इन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई मतलब सेव करके बनाई जाती हैं ताकि डिजीज़ कॉज ना करें पर इम्यूनिटी डेवलप हो। मतलब कि ये भी एंटीजन की तरह काम करते हैं, इनको पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है ताकि ये जो है डिजीज़ कॉज ना करें। ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप करते हैं क्योंकि ये एंटीजन की तरह काम करते हैं। और इन वैक्सीन्स में क्या होता है कि एडजुवेंट मतलब फॉर एग्जांपल एलम जो होता है, इसमें एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एलम की बात करी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, एडजुवेंट यूज़ किया जाता है जो कि वैक्सीन की पोटेंसी मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ाता है। और उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे दी है डिप्थीरिया और टेटेनस की, है ना। डिप्थीरिया टॉक्सॉइड और टेटेनस टॉक्सॉइड, टेटेनस टॉक्सॉइड को टीटी लिखा जाता है। ठीक है, टीटी। ठीक है, देन उसके बाद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स मतलब सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन्स। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलर फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल मेनिंजोकोकल एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, मतलब कि ये वैक्सीन जो है बैक्टीरिया या फिर वायरस के स्पेसिफिक सेलुलर फ्रैक्शंस या पार्ट्स कह सकते हो उनसे बनाए जाते हैं। और ये पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि इम्यूनिटी ट्रिगर करता है, मतलब कि एंटीजन की तरह काम करता है ये भी हमारी ह्यूमन बॉडी में जाके। फॉर एग्जाम्पल मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ठीक है ना, जो मेनिंजोकोकल वैक्सीन होता है ये मेनिंजाइटिस से बचाता है। और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस के एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है कंबाइनेड वैक्सीन्स। ठीक है, कंबाइनेड वैक्सीन डीपीटी और डीटी इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स एक ही इंजेक्शन में मल्टीपल डिजीज़ के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये अलग अलग वैक्सीन्स का मिक्सचर होती हैं जो एक साथ लगाई जाती हैं पेशेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल डीपीटी एंड डीटी। डीपीटी वैक्सीन मतलब डिप्थीरिया पर्टूसिस जिसको वूपिंग का भी कहा जाता है और टेटेनस, उनसे जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो डीटी वैक्सीन होता है इसका मतलब होता है डिप्थीरिया और टेटेनस के लिए ये यूज़ होता है, डिप्थीरिया एंड टेटेनस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आज हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में, चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तो आप बिना डरे बिना किसी झिझक के आप पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में बस टॉपिक का नाम लिखना, मैं उसको फिर से आपके सामने लाऊंगा, उसको अलग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बस बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। अगर आपका रिप्लाई आता है, फिर से आज मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप बताओगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसी चैप्टर को मैं लेके चलूँगा। लेकिन कल तक मैं वेट कर रहा हूँ, है ना, कल तक। और अगर आपने नहीं बताया तो मैं दूसरा चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ उसका नाम क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यूसली मैं जो है दूसरा चैप्टर उठाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।